अगर आपको कुछ करना है अचीव, कुछ भी चीज़ चाहिए अगर आपको, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। दैट इज, जब आप बाहर रहते हो तो आपकी एडल्टिंग, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना आप बहुत जल्दी सीख लेते हो। Why is hustle culture toxic? टॉक्सिक नहीं है यार, मेरे को नहीं लगता टॉक्सिक है। अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आई जस्ट आस्क्ड हर आउट, आई थिंक आई लाइक यू, आई वुड वांट टू बिकम योर got the inspiration to start my YouTube channel by watching Gary Vaynerchuk, and yesterday I was on a call with him. Do you feel कि मतलब after you start like making money and traveling and spending on traveling and all of that, do you feel that gave you a very different perspective and approach towards life when you saw like the bigger part of like outside India, when you went outside कि भाई दुनिया और भी बड़ी है, मतलब There are हमारी actually a problems lot लगती of है छोटी। things to see, watch, to experience. After I started making money, I traveled and मेरे को ये रियलाइज हुआ कि wherever you will go, आपको एक नई स्टोरी पता चलेगी about a place, about a person, about a legend जो वहाँ पे होगा, and उससे आपको you'll just realize कि कितनी सारी चीज़ें possible हैं in today's day and age, and आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो। तो मेरे को लगता है, मेरे को वो क्यूरियोसिटी बहुत है टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हाउ डज द वर्ल्ड रियली वर्क। तो मुझे जाके बात करनी है लोगों से, उनसे मिलना है, राइट, उनके साथ बैठ के आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डू दे ऑपरेट, व्हाट आर देयर थॉट्स, व्हाट आर देयर रिचुअल्स, उनके ऐसे क्यों हैं, हमारे ऐसे क्यों हैं, उनमें इतना डिफरेंस क्यों है, उनका दिमाग कैसे चलता है, हमारा कैसे चलता है। तो आई थिंक दैट इज़ वॉट लाइक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले इट्स वही है, मतलब कि यू आर लाइक अ फ्रॉग इन अ पॉन्ड, इन अ वेल, एंड देन यू हैव द ओशन। तो ओशन से एक मछली आती है वेल के अंदर, तो वो बोलती है कि देखो देखो, दैट इज़ द ट्रुथ, दैट इज़ द रियल लाइफ। आप अपने ही छोटे से ओशन में, सिटी में, विलेज में, स्टेट में बैठ करके आप बोल रहे हो कि नहीं, दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज ट्रू, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट देयर इज सो मच मोर टू एक्सप्लोर, एंड इफ यू कैन, यू मस्ट। Exactly. So, Well, yeah. True. so there's a thing that you also left your parents' home, right? हाँ, And now you're living on your own here in Bangalore. So does that change a lot of in a person, that moving from your parents' house to Staying alone. and having an apartment of your own? तो आई थिंक आई हैवंट फुल्ली एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि माई पेरेंट्स स्टिल लिव हियर इन बैंगलोर, सो आई विजिट देम एवरी वीकेंड। आई थिंक दैट इज द बेस्ट ब्लेसिंग दैट आई कुड डू। सो आई एम वर्किंग अलोन ऑन माई ओन, बट आई एम ऑल्सो उनसे मिल पा रहा हूँ, उनसे बात कर पा रहा हूँ। और आई थिंक मैंने अभी ट्रिप ली थी उनके साथ, आई वेंट टू चिकमगलूर, यहाँ पास में ही है, एंड दैट वाज अ गुड 2-day ट्रिप आफ्टर 4 years। 4 साल से आई डिड नॉट गो आउट विद माई पेरेंट्स और माई सिस्टर, एंड सो आई थिंक जब आप बाहर रहते हो तो आपकी एडल्टिंग, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना आप बहुत जल्दी सीख लेते हो। तो आपको पता है कि हर 2-3 दिन में कपड़े धुलने हैं, कोई और नहीं धोएगा, आपको ही धोना होगा, अनलेस आपकी कोई मेड आपने रखी हुई है, विच मोस्ट पीपल नहीं करते हैं दिस एज। तो आपको खुद सीखना होता है, राइट। आप खुद खाना बना रहे हो, या फिर कोई कुक आपने हायर किया हुआ है, तो वो खाना वेस्ट ना हो, अच्छा वेस्ट हो तो फेंको, गार्बेज बाहर निकालो, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ऐसी, राइट। सो यू लर्न ऑल ऑफ दैट व्हेन यू आर लिविंग अलोन, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी हेल्पफुल। मतलब बहुत सारे लोग मैं आज जानता हूँ 25, 26, 27 साल में भी वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, and there's nothing wrong in that. Obviously you save a lot of cash, you save a lot of money, but उससे आप खुद के पैरों पे खड़े होकर सब कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा पाते हो, so you become like a man child. Yeah, actually. Yeah, that's true. So उससे बाहर निकलना है। तो my point was that only to grow. तो मेरा एक co-founder है जिसके साथ रहता हूँ मैं सारांश। पिछले 1 साल से, सारांश। तो हम लोग साथ में वी आर हैविंग वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस। ऐसा हमने वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी तो अमेजोन से आई, फिर वॉशिंग मशीन ऑन नहीं हो रही, फिर मुझे कस्टमर को फ़ोन कर रही है ऑन कैसे होती है, अच्छा ऐसे ऑन होती है। Those are also experiences. man. Yeah. हाँ, वो पहली बार कभी ऐसे चला ही नहीं, If you won't चलाई live थी, alone, but वो मेरी वाली you'll never दूसरी know it. वॉशिंग मशीन थी। तो उस तरह की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो पहली बार होते हैं, तो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। खुद खाना बनाना सीखा मैंने, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। सो आई थिंक दैट इज़ ऑलवेज लाइफ स्किल सीखते हो बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक दैट इज़ द, I feel you were always, you have been like, for me also, you were always the person who was hustling, and that inspired me also. कि bro, मतलब this guy is not that old, मतलब मेरे जितना ही है, and he's doing so well. and then you worked as well. Yeah, we worked also, and it is just कि मतलब what are your thoughts on the hustle culture that is out there today? मतलब who's working like busting their ass off and just मतलब working all day. मतलब you also worked all day. मतलब everyone is मतलब hustling, but what is like there is Why? burnout.
the question is like why the hustle culture is being promoted. Why is it toxic? Yeah. Simply, why is hustle culture toxic? टॉक्सिक नहीं है यार, मेरे को नहीं लगता टॉक्सिक है, Is क्योंकि portrayed. आपको अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. देयर इज नथिंग टॉक्सिक इन दैट, राइट? आई वांटेड टू कोलैबोरेट विद अ एयरलाइन. Okay. I had a dream to work with Emirates Okay. because I love their branding. I love their business psychology and how they've built everything. I love Air India, right? तो I wanted to work with companies. तो मैंने बैठ के एक दिन पूरे दिन बैठ के उनको रीच आउट किया. एक दिन बैठ के आई जस्ट स्क्रैप देयर ईमेल्स, जो लोग काम करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, उनको ईमेल किया. दैट्स ऑल आई डिड. Saying what? अपने काउच पे बैठ के आई सेड आई वांट टू वर्क विद यू. आई एम अ क्रिएटर. आई लव द वर्क दैट यू डू. I am inspired by what you've built and I want to work with you. I want to meet you. I want to understand how you built this whole airline. And I got a reply. Right? Did they work with you? नहीं, तो we are talking about that. Okay. अभी वो this is like the latest hot news. Hot. 2 दिन पहले. Hot hustle. हाँ. hot hustle. ईशान शर्मा's hot hustle. तो अगर आपको कुछ करना है अचीव, कुछ भी चीज़ चाहिए अगर आपको, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा. दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट? अब आप उसमें बोलोगे कि नहीं ये तो टॉक्सिक है, तो आपको थोड़े छोटे कर लो टीम्स. फिर आपको नहीं चाहिए वाली चीज़, Exactly. आपको नहीं करना वो चीज़ अचीव, तो फिर ठीक है, दैट इज़ फाइन. देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन नॉट वांटिंग समथिंग विच अदर पीपल वांट. आपको आपकी खुद की रियलिटी को समझ के आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना इनफ है, मुझे कितना चाहिए एंड मैं कितने में संतुष्ट हूँ, राइट? तो वो जो कंटेंट वाली बात आती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं समझ. What is like ideal place or not place, ideal situation you will be in where you will consider yourself as successful? कि अब सब उखाड़ लिया. Now even if I won't hustle, I'm happy or content with myself. I think I'm there right now. You're That's there right now? wonderful. Yeah. That's wonderful. I think मैं अपनी कभी कभी वीडियो आता है ना गूगल फोटोज में दिखाता है कि दिस डे दैट ईयर. Yeah. सो आई कैन सी दैट. तो मैंने एक फ़ोटो दिखी थी मेरी जब मैं 2018 में 11th या 12th में बहुत मेहनत कर रहा था. एंड दैट वाज अ टाइम जब मैं सुबह स्कूल जाया करता था. स्कूल से आकर के आई यूज़ टू अटेंड द लेक्चर्स फॉर द कोचिंग. IIT JEE पढ़ रहा था मैं. एंड उसके बाद आई यूज़ टू कम बैक एट होम बाय अबाउट 8 or 9 o'clock. फिर 8-9 बजे घर आकर के फिर होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, रेस्ट भी करना है, सारे काम करने हैं. सो दैट वॉज द हसल दैट आई वॉज गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट इन टाइम. अब मैं उसमें रो नहीं रहा था कि अरे यार ये तो टॉक्सिक है या क्या है. इट वॉज जस्ट वर्क. Yeah. इट नीड्स टू गेट डन. खत्म करो, लेट्स मूव अहेड, राइट? एंड आई डोंट रिग्रेट इट कि यार मैं क्यों कर रहा था ये, काश मैं बस बैठ के पूरे दिन रील्स कर रहा होता. नहीं, दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज टू शट अप योर ब्रेन, टू शट दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच सेज कि यार ये क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये तो टॉक्सिक है या नहीं है टॉक्सिक, एंड जस्ट गेट इट डन. True. आप जितना बोलोगे यू नॉट हेल्पिंग एनी वन, राइट? आप कुछ ट्वीट कर दोगे, वो वायरल चला जाएगा कि अरे ये क्या है, यू विल रैंट अबाउट समथिंग, गो ऑन रेडिट, वहाँ पे कुछ रैंट करोगे, वहाँ पे आपको अपवोट मिल जाएंगे, बट दैट डजंट हेल्प एनी वन, राइट? अगर आपको ये चाहिए काम करो उसके लिए. But I've seen like you getting trolled on Twitter and Reddit a lot. तो आपको कुछ ट्विटर पे बीफ Reddit पे भी है? Reddit पे of course Reddit पे सबका है. अच्छा, So I you did not know. so you got like a beef with someone on Twitter, I think, few years back or a यार year मैं तो back. किसी को रिप्लाई नहीं करता ट्विटर पे. कुछ तो there was a thing. नहीं, where it was not a beef. It was people replying to a particular post that I did. Like what was that post? It was basically a tweet जिसके अंदर मैं बात कर रहा था about मैंने क्या चीज़ें नोटिस करी है इन पीपल जो बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, राइट? तो थिंक पीपल लिविंग इन बॉम्बे हु आर लाइक बिलियनियर्स. मैं उनसे जब मिला, उनको जब मैंने इंटरव्यू किया मेरी किताब के लिए जो आई थी पिछले साल, आई गॉट टू रियलाइज कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दैम. मैंने जब उसको लिंक्डइन पे पोस्ट किया, इट वेंट वायरल. आई गॉट सो मेनी गुड मैसेजेस फ्रॉम पीपल कि आपने जो लिखा दैट इज एक्चुअली रिलेटेबल एंड आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दैट इन माई ओन लाइफ. एंड व्हेन आई पोस्टेड दैट सेम थिंग ऑन ट्विटर, मेरी फ्लाइट लेट हो गई, तो आई वाज जस्ट सिटिंग इन द एयरपोर्ट आइडल. तो मैंने बोला कि लेट्स कन्वर्ट दिस लिंक्डइन पोस्ट इनटू अ ट्विटर थ्रेड, एंड आई डिड दैट. एंड उससे क्या हुआ कि पीपल सॉ दैट, एंड मैंने अपनी फ्लाइट पकड़ ली. 3 घंटे आई वाज इन एयर, डिड नॉट चेक कि क्या हो रहा है ऑन ट्विटर. देन आई लैंडेड एंड आई ओपनड इट एंड आई सॉ इट्स अ ह्यूज आउटरेज. Oh. There's a huge outrage for people जो बोल रहे हैं मुझे क्यों सिखा रहा है, चुप हो जा, राइट? तो I realize that there's a very specific mindset with which people are on Twitter,
Okay. And so if I try to hurt their ego even a little bit, then it'll backfire. Have you Why dated before someone? honey? Yeah, I've not. I've been very much focused on work and I feel like अभी थोड़ा ना build करने का time है. थोड़ा सा build करते हैं पहले खुद को, so that the person that I meet, she has everything that I could give her. मतलब there's nothing lacking Okay. in me I or get that, yeah. in what I can That's very- provide. What is your type though? In girls, not in gentlemen. What is my type? उसके लिए मेरे को What is your type? What is my type? पता नहीं यार, ऐसा कभी सोचा नहीं ऐसे मैंने. like you want someone who's short, who's tall. No, like who's- do you want someone to Who be? wants a tall girl when you're like I- taller girl? Tall girls are hot, dude. Taller, like taller than you. Not taller than me. मैं खुद Yeah. 5'11", 6 का हूँ. ये तो मुझसे भी लंबा नहीं है. मतलब for a normal मुझसे guy. लंबा तो क्या ही होगा. लंबी bro. में थोड़ी चाहिए तुमसे. हाँ मतलब लंबी it's like 5'6", 5'7" is लंबी. हाँ. लड़की. But like, what my question was not the looks, but I meant कि someone more ambitious than you, हाँ, maybe मैं बताता similar हूँ. तो ambition. basically I met this very good friend of mine and मैंने उनसे सीखा ये and I think that it made complete sense to me as well. So what I learned from him, he said that कि उनकी बहुत crazy story है, right? तो he was in a 11-year long relationship. रोका हो गया था, शादी होने वाली थी, and then at the last moment it broke off. Oh damn. He went into depression, hospitalized हो गए, didn't know what to do with his life, and then he went for a trip without a return ticket. Oh, that's And he would basically ask people in the stories कि अब मैं लैंड हो चुका हूँ बाली में, तो क्या आगे कहाँ जाना हूँ, अब कहाँ जाओ बताओ. हाँ. तो he would put up 4 options कि यहाँ यहाँ यहाँ, फिर people will click on that, फिर जो चल आया वहाँ पे जाएंगे. तो he did this for like the next 2-3 months. Damn. But the point is तो मैंने उनसे वही पूछा कि तो what he said was कि he has like 3 values. So they should match on values and the first one is that they have to be extremely adventurous and in the moment person. Okay. And I think that makes sense to me as well. Like I'm a very adventurous person. मैं कहीं भी जाता हूँ तो it's like I'll just go out for a walk and I'll just explore what is out there, right? And I'm not very planned like in a Google calendar से हर आधे घंटा प्लान होता है लोगों का. I'm not that person. I'm a more creative person. तो उसके लिए क्या होता है कि I instead have 2-3 घंटे के टाइम स्लॉट्स कि अच्छा यहाँ पे मैं ये करूँगा, 3-4 घंटे में ये करूँगा. It's not very fixed. तो I want someone who's adventurous. That is the first thing. Second, they have to be health conscious. And Okay. it's not about कि वो उनको एकदम फिट होना चाहिए, right? या उनके सब बैक ऐसा होना चाहिए या फिर it's a mindset, right? So Discipline. because हाँ Yeah. it's a lifestyle choice मेरे को लगता है. So because they value उनकी खुद की body, उनका खुद का nutrition, they would value themselves higher. True. Right. That absolutely makes So sense. that is very important मेरे को लगता है. And third thing, they have to be extremely ambitious in life. Yeah. And I think कि इसी वजह से ये जो last point है, इसी वजह से I cannot, it's very rare for me to find someone who's like so ये बंदी सही है, like let's go with And do you her. feel ambition is sexy? It's very sexy, bro. Yeah. So like I respect that. Like all the girl friends that I have, they are all extremely ambitious. So and I love that about them. Yeah. Right? तो एक बंदी है, she's like a CA AIR 1. Oh damn. एक बंदी है, ऐसे लोग होते हैं भाई. I used to look up to her, I used to watch her videos, and now she's my friend. And so things like that. So I just love girls who are really ambitious, who are working really hard. They might not have a lot of time कि पूरे दिन अपना beauty regime कर रही हैं, right? Yeah. but they're really hard working and they value things. तो they've earned it. So वो वाली चीज़ अच्छी लगती है देख करके. Any CA year 1 contacts, you know where to go. नहीं, if she's watching, she would know I'm talking about her. I'm not talking about her. If anybody Any else. Anybody. AIR 10 तक. AIR 10 तक. नहीं AIR 3. Three. Standard Standard man. AIR 3. But when you're not doing anything, like suppose when you're just chilling, do you feel guilty though? No. यार, ये मैं कैसे शाम को दूर इस करूँ टाइम पर आई थिंक 7-8 बजे के अराउंड मेरे बालकनी का दरवाज़ा खोल देता हूँ जो विंडो होती है एंड ऐसे ही सोफ़ा लगा रहता है बगल में एंड आई जस्ट ले देयर बस बैठा हुआ हूँ मैं फॉर 2 hours 1.5-2 hours कुछ नहीं कर रहा बस बैठा रहता हूँ अच्छी हवा आ रही होती है एंड आई एम जस्ट थिंकिंग और नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. But I mean, when I am sitting idle, it's tough
because I feel I'm not like I'm wasting time. इट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. तो मेरे साथ क्या होता है कि आई वर्क इन स्प्रिंट्स, राइट. तो मैं बहुत काम करूँगा एकदम से, एंड देन फिर मैं टाइम पास करूँगा बहुत टाइम के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल सुबह मेरी फ्लाइट है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, एंड अभी आई विल रीच होम बाय अबाउट 8 o'clock आई थिंक. तो 8 बजे पहुँच के आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव माई वीडियोज़ रिकॉर्डेड. सो आई विल वर्क रियली हार्ड फॉर दैट. 3-4 वीडियोज़ बनाऊँगा फॉर द नेक्स्ट 4-5 hours. आई विल बी ऑक्यूपाइड. उसके बाद आई एम गुड, आई एम फ्री. दिल्ली में 4 दिन कुछ नहीं कर रहा. आई एम शूटिंग अ पॉडकास्ट बट कुछ काम नहीं कर रहा. आई फील लाइक कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रहा होता हूँ, इट माइट लुक लाइक वर्क टू अदर पीपल, बट मेरे को वो काम लगती ही नहीं है. आई थिंक यू आल्सो विल रिलेट विद इट. अभी बैठ के वीडियो एडिट कर रहे थे. इट्स नॉट, मतलब साथ साथ हो रहा है, ठीक है. हाँ एग्जैक्टली. तो वो साथ साथ चीज़ें होती रहती हैं, तो इट डजंट फील लाइक वर्क, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्टेट टू बी इन. तो आई लव हैविंग टाइम्स व्हेन आई कैन जस्ट सिट एंड डू नथिंग. That is also blessing, भाई. मतलब just sit and like. That is the biggest luxury. Yeah, that ऐसे is लोग the बोलते हैं ना biggest कि अरे मैं तो blessing. बहुत बिजी हूँ, मेरा कैलेंडर पूरा भरा हुआ है. That's so sad. That is you in a cage. Yeah. That is you like walking on that. वो नहीं तो वो चूहा भाग रहा होता है उसमें. So it is that. And when you can genuinely say कि आज मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं बस बैठा रहूँगा, कुछ किताब पढ़ लूँगा जो मेरे को अच्छी लगेगी, कुछ मूवी देख लूँगा जो अच्छी लगेगी. That is true freedom. That is real financial Do you independence. like watch movies? I do. What kind of movies you like? यार अभी तो वो चल रही है, Rockstar चल रही है अभी. You have rewatched it? I watched for the first time last month in my Okay. life. मैंने पहले नहीं देखी थी कभी. मैंने कल देखी है दोबारा. अच्छा. मैंने और निशान तुम. हाँ मेरे को जाना है वापस से देखने के. मेरा दोस्त था, मेरे को आई थॉट कि आई विल गो विद हिम, बट वो अपनी बंदी के साथ चला गया देखने के लिए. Of course bro, तेरे साथ क्यों जाएगा? हाँ Rockstar है. वो दिल्ली में है, तो मैंने बोला भाई मैं आ रहा हूँ, लिटरली कल आ रहा हूँ दिल्ली. You couldn't even wait. So he was like भाई अब तो टिकट Just watched it last month ना, तो याद तो होगी. हाँ याद है, but like still. Theater experience. हाँ मतलब with your friend, Yeah, you're going to watch it, right? तो that is good, but. But Rockstar देख के ऐसे लगा नहीं दिल टूटना जरूरी है. क्या जय जय. तो मेरा दिल तो टूट चुका है ना पहले ही. अच्छा ये तो फर्स्ट ईयर में. ये तो बताया नहीं. मैंने पूछा आपसे डेट करा आपने नहीं. ये तो डेट नहीं किया ना. One sided. नहीं हाँ वन साइड. Guys, we are friends. He's like a doctor. He's like पसंद हुआ आपको, इधर आओ. कोई बात नहीं. तो मतलब tell me the experience भाई. Yes, this is नहीं, the story I want to know. it was a wake up call, I think. जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था तो बेसिकली क्या था कि जब when I was in 12th grade, I was in Mumbai. Okay. And I was studying in the FITGI का Pinnacle program होता है अरे मैं भी integrated. FITGI में. अच्छा, not sponsored at all. Don't even want to sponsor. दोनों का दिल टूटा है. FITGI की वजह से. Some कोई का connection होगा. So what happened is कि I had this classmate of mine in the whole 12th grade. I never talked to her. And then Relatable हो रहा है धीरे-धीरे. मैं ही तो रील देख के आया हूँ वाली. Relatable हो रहा है धीरे-धीरे. So and then we were the only 2 people who got in the same college. Out of the 30 people we had, सब लोग अलग colleges में गए. We were the only 2 people to end up in the same college. Oh. So like we had that थोड़ा सा equation of like acquaintance, classmate type thing. So we would meet quite often. And so like when you meet someone and when you're like going out after dinner for like a 1-hour walk with them every single day, you develop feelings or at least an attachment, right? So that is what happened to me. And I am someone who used to like, you know, fantasize ऐसे Mark Zuckerberg और ऐसे सारे जो CEOs हैं, founders हैं. तो I was like, देखो Mark Zuckerberg also got Priscilla Chan in first year of college. तो भाई कभी मिलेगी. So I think this is the sign. This is the sign. This is God telling me from above कि this is the one to go with. So I did that. I asked her out. And she? How long after knowing her? Like not knowing her, like talking that after long walks. Yeah. How long after the long So July 2019 is when the college started. And that's when we started talking and going out for walks and all. I think I did not have the riz I have today. So Ishan Sharma has a riz. We will talk about it after we end this story, but I want to know the riz. about the riz. Yes, sir. हाँ, तो I think I think it comes with confidence as well. Like Absolutely, riz. it does. So I did not have anything, no accomplishments. मेरे को IIT जाना था, I ended up in BITS, so that is like a setback. No, who said that's a That setback? is the biggest setback ever. Bro, मैं महाराजा अग्रसेन से हूँ. मतलब for me, I didn't even know BITS क्या होता है. I had only known IITs, and that was the college I was studying for. नहीं मिला मेरे को वो.
I panicked at the last moment. जब मैं क्लास वहाँ पे गया एग्जाम में, I should have prepared better. But जब मैं वहाँ पे था, तो I did not know how to like talk. If I had my feelings, how do I communicate my feelings? Absolutely. Or how do I was just talking very suka, like a friend, right? Bro, now I know the difference between how to talk a friend and how to talk to someone you like. So तो वो सारी चीज़ें थी. So उसके बाद क्या हुआ कि I started watching Yes Theory. Yeah, crazy channel. Yes Theory. Can't मैंने follow. नहीं देखा. And आपने नहीं देखा? By missing You're out. missing on out. life. Yeah, bro. I will watch. They make the craziest videos Biggest ever. production by. I'm so on YouTube. inspired and shocked कि like क्या कर रहे हैं वो, इतना crazy चीज़ें कर रहे हैं. किसी DM किया किसी फॉलोअर ने कि यहाँ पे आ जाओ, वो बंदा उड़ के चला गया US से वहाँ चला Probably गया. I've seen. ऐसे स्टोरीज हैं भाई बहुत नेपाल सारी. वाला देखा था वो, भाई नेपाल का साइकेडेलिक हनी के लिए वो गए थे भाई, मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक दैट. हाँ I think अभी तो वो they are not together, कुछ तो है, they've They are like separated. not, they are together but like not posting regularly. Yeah, they're कुछ not तो like- है, they are doing separate ventures. Personal But I love their videos. तो मैंने एक हफ्ता वो बैठ के देख लिया. तो I was like, let me just ask her out, क्या होगा? seek Oh, discomfort. damn. हाँ, and that was February 2020. Okay. So February 2020, I went up to her. We were like walking, and उसमें क्या हुआ था? I just asked her out कि I think I like you. I would want to become your boyfriend. ऐसा कुछ तो बोला मैं, बहुत अजीब चीज़ बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी. Something weird I said. Very cringe. Should not have done that. But It's fine, मतलब part of life. yeah, learn the lesson. You're here because of that. Mixed fruit पे आ गया Yeah, भाई. भाई. हाँ भाई. So it was 22nd February 2020 when I went up to her. I confessed A year my later. feeling. हाँ A year later. हाँ मतलब 6 What you महीने said तक. like यही बोला. be I want to यही be your बोला था boyfriend. कुछ भी And क्या what I she think I said? have feelings for you, ऐसा कुछ तो मैं बोला उसको. And she was like वो अपनी शर्मा रही है, वो उसको भी लेना नहीं आता. Like how do you reply to a guy even if you don't have that is also a skill that girls need to learn. To say no. The right way to say no. Yeah. What she did was ऐसे पहले तो हंस ली वो, थोड़ी सी ऐसे ब्लश कर रही है, कुछ तो करके बोल रही है कि I think of you as a friend only. मतलब ठीक है कोई बात Oh नहीं. damn. ठीक है बोले ठीक है कोई बात नहीं. And उसके बाद I just came to my hostel and that was it. But then उस दिन के बाद से she stopped talking to me. And so I felt so bad that I lost a friend because I wanted to express how I feel about her. And so I used to message her कि let's go out for a walk or let's meet for lunch or something ऐसा कुछ भी. I used to message her and it was just never the same again. But do you think like do you regret telling her that you like her? No. No, right? That's a very It would always haunt me inside. Yeah. कि what if I would have told her? Mm-hmm. What if I would have like you know. Since फिर I क्या make a होता? content lot around dating and relationship, तो मेरे को Yeah. एक question आता है कि there's this girl I like her and I know that she doesn't like me back and वो मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, तो should I tell her that how I feel? बोल दो जाके. Absolutely, भाई बोल दो. The- I know you guys will not talk. The probably. upside the of upside her of- saying yes. Yeah, yeah. So what happens is, and I know this because I've been with a lot of friends who have been with girls. So I hear so many stories. Like मैं literally हर weekend जाता हूँ दिल्ली मुंबई जाके बैठ जाता हूँ, इतने सारे किस्से सुना रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, ये कलेश हो गया. So वहाँ पे what I understood from that observation is that if you're close with a girl even as a friend, like you would have some attachment of sorts, right? Like if you would not like text her for a day or two, she'll be like कि कहाँ हो, text क्यों नहीं कर रहे हो? Yeah. Right, so that happens. And so like when you confess your feelings, you can be upfront that you know we've been talking for a long time and I think I have feelings for you. I would want to know you better and I would want to Take you out on a date. yeah let's Have go my out on a babies. date. Yeah. Have my babies with you. Like we should share surnames. Yeah. Wow. Absolutely. Right, so ऐसा कुछ you should say. And if she says no, then you should just know that कि ठीक है फिर the proximity that you're having now will not be possible आगे. Yeah. At Right? least you'll be clear. Because in your बंदी head. क्या सोचती है, वो सामने वाली बंदी ये सोच रही है कि मेरे को I want all the perks of being a boyfriend, like minus having a boyfriend. minus the intimacy part, Yeah. all the emotions, चीज़ कोई भी दिक्कत हो रही है तो फोन पर बता रही हूँ उसको and all that. So you can be upfront कि I cannot give you all of that. I cannot give you my time, इतना ज़्यादा time, if you are not my partner. That is a line you draw after that conversation. Exactly. Yeah. And then she would herself think twice. And then she would, if you really matter to her and if the bond is strong, she would come back. She'd be like, let's explore. भाई ये लड़का सीख गया game. The game is this only. गलत बोल रहा हूँ. नहीं सही बोल रहा है. Yeah. But it's like and if she goes, then it's fine. Yeah. Then you know the answer. She will just never really
attached to you even with the friends angle. Yeah. I think most girls our age don't even know what they want, Yeah. and most guys as well. It's our age to figure out. And so मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, these are mature girls who know what they want and what they don't want. So there's a very big difference between both of them, and you can instantly tell कि यार ये बंदी, this girl has substance. Do you think you're missing out? Missing not out being in a relationship? नहीं यार. You are happy and content with. Very happy. What is Very happiness for you? content. Happiness is just me sitting staring at the wall or going for a walk and just having a good night's sleep, not having to worry about बाकी क्या दुनिया में चल रहा है और क्या हो रहा है, right? So that peace of mind is good for me. How can one My reach life. there? Huh? How can one reach there? How can one reach there? You will be at peace after a long day once you do all that you could उस दिन, and you know that you've done everything to your potential, and now it is up to the world, the cosmos. टू डू लिस्ट पे पूरा टिक लगता है. नहीं, पूरे टिक भी लगने की ज़रूरत नहीं है. जब आप सोने जाते हो तो आपको खुद से एक फील आती है कि यार आज मैंने आई जस्ट किल्ड इट टुडे, आई अर्न अ गुड नाइट स्लीप. सो यू हैव टू अर्न इट. मेरे को लगता है ऐसा. Okay. So लोग सो जाते हैं 11 बजे क्योंकि 11 बज गए हैं, राइट? एंड देन देयर आर पीपल who work really hard, and then when they go to the bed they know that they've accomplished everything that they sought out for today, and अब वो सो रहे हैं. Now they're taking rest, and that is different. Nice. Good way to Make think. sense? Yeah, makes sense. Very unhealthy. That's how it works. Yeah, about that long term में वही क्या सीन है उसका भाई? लेट सो रहे हैं, सुबह उठ ही नहीं रहे हैं. मतलब all of that will add up someday. Yeah, all of the hustle that we're absolutely. doing today, it is taking a toll on all of our Absolutely. physical body. मेरे दोस्त Posture हैं, उनके खराब बाल है. झड़ रहे हैं सर पे. हाँ भाई. रात में वो होता है ना, nothing good happens after 2 AM. I think मतलब रात को आप बैठ के काम कर रहे हो अगर, and it is mostly going to be detrimental to you. दिन में काम करो ना. मतलब I think कि हम लोग बहुत प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, तो इस वजह से वी जस्ट की प्रोक्रेस्टिनेट के अच्छा करेंगे वो रात को 6, 7, 8 बज जाते हैं. देन वो लेके चलो अब करते हैं, अब करने बैठते हैं. एंड आई वॉज लाइक दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो अगर सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है तो मुझे 4 बजे निकलना होता है अपने घर से, एंड तो मैं पूरी रात जगा हुआ हूँ क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, इस्त्री कर रहा हूँ. सो वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ. हम लाइक कि फ़्लाइट में सो लूँगा. फ़्लाइट में कौन ही सोता है, राइट? नींद आती नहीं है. तो उस तरह की चीज़ें यू हैव टू रियलाइज, एंड विद टाइम विद एज यू रियलाइज दैट. सो At this point in time, like, do you think your sleep is like the most important thing to you, or you can skip on it? सो इट डिपेंड्स ऑन द डे. मतलब जब काम बहुत ज़्यादा होता है, एज आई सेड, राइट, लाइक आई वर्क लाइक अ लायन, सो आई विल वर्क, आई विल हंट, देन आई विल रेस्ट. जब मैं हंट कर रहा होता हूँ, आई नीड टू जस्ट गेट डन विद वर्क. तो उस टाइम पे स्लीप कम्स लेटर, बट दैट इज़ ओनली 30% ऑफ लाइक माई नॉर्मल वीक. द रेस्ट इज़ जस्ट मी हैविंग अ गुड नाइट स्लीप. But it's like कि 6-7 घंटे आई थिंक इज. how do you like focus on this one particular task that you have set? Like there are a lot of means to do deep focus work also. How do you do it? Like as you said, sprinting mein you get a lot of work done together. Bulk shooting is one of them. But how do you keep that focus? Yeah, are there any hacks? Are there any tools? आई थिंक तो मेरा को फाउंडर है, हम लोग साथ में बैठते हैं एंड वी लाइक कि वी नीड टू गेट दिस थिंग डन राइट नाउ. तो वो साथ में बैठ के जो काम होता है ना, तो बहुत जल्दी होता है वो. एंड सो इवन इफ़ यू हैव समवन दैट यू वर्किंग विद, या फिर कोई अगर क्लासमेट भी, साथ में बैठ के काम करो एंड फ़ोन अलग रूम में रखो. Yeah, do you get distracted by phone? About that, what do you do? मेरा काम ही फ़ोन पर है. Yeah, this is the biggest excuse. No, you it's also not know, an matlab, excuse. it can be done without it also. I feel like the way No. I rationalize scrolling on reels at 11 o'clock in the night is मैं ट्रेंड समझ रहा हूँ, मैं चीज़ें समझ रहा हूँ कि क्या चल रहा है. Right before this podcast, I was writing a script for निशांत और मेरी एक वीडियो के लिए, हाँ. and मैं रील स्क्रॉल कर रहा था, साथ साथ स्क्रिप्ट भी लिख रहा था. Then he was like, भाई तू फोन ही चला रहा है, कर तो कुछ रहा मैं है. अकेले बोल रहा मैंने था, कहा भाई भी बोल रहे मैं थे. ट्रेंड भी देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ what is हाँ, working, तभी मैं लिख पा रहा हूँ. एग्जैक्टली. तो मेरा एक पर्सनल ग्रुप है This is the व्हाट्सएप thing, पर. bro. वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लिखा हुआ है, मेक दिस वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा करके मैं लिखा हुआ है. मेरा मैनेजर है, उसको भेजता रहता हूँ कि ये देखो ऐसा एडिट करते हैं या फिर ऐसा ट्राई करते हैं. एंड वी डू दैट इज वेल, वी एक्सपेरिमेंट अ लॉट एंड इट वर्क्स वेरी वेल. तो Where do you get your major video editors from? वो एक तो मार्केट आपका आप Discord बताओ है. आप कैसे आए थे? हाँ, मैं तो आपको DM करा था. अपनी कहानी बताइए. मैंने हाँ, तो तो email- DM करके आते हैं, email करा ईमेल था करके मैंने. आते हैं लोग. हाँ. तो दैट इज हाउ इट हैपेंस. बहुत दिक्कत है एडिटर्स की. तो हम्म. एडिटर्स आर जस्ट नॉट. अब सब बन गए हैं ब्रो. अब सब बन गए. CapCut आ गया है. सब इसीलिए बन सब गए. लोग, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वर्थ इट. या
So I think सबसे बड़ी दिक्कत जो वीडियो एडिटर्स की है is that they don't know how to communicate Or I feel it's if a they're taste. working remotely, which most of them are. I feel it's mainly about the taste. From being a video editor myself, people don't have taste. People know how to get this particular effect, like Ali Abdal effect आता है लोगों को करना, but they don't have taste. But उनको पता नहीं है कि कैसे what is integrate storytelling? करो? या storytelling क्या है? Taste नहीं है भाई कि आप क्या गाना दिखाओ कैसे जिससे चल किसी रहा के है. दिमाग में एक इमोशन आए पर्टिकुलर, राइट? सो दैट इज मिसिंग एंड इसीलिए आई थिंक वीडियो एडिटर्स शुड नॉट जस्ट बी अ वीडियो एडिटर, दे शुड लर्न अबाउट फिल्म मेकिंग. तो आई वॉच अ लॉट ऑफ ब्रेकडाउन्स ऑफ मूवीज एंड हाउ इट वर्क्स. Who do you watch? इट्स नॉट वन पर्टिकुलर पर्सन. मैंने बैटमैन की जो मूवीज़ हैं Yeah. उनसे मैंने देखा कि उसकी वीडियोग्राफी कैसी हुई है, ओपेनहाइमर की कैसे वीडियोग्राफी हुई है, हाउ डज इट रियली वर्क एंड कैसे वो एक पर्टिकुलर इमोशन दिखा रहे हैं, राइट? सो द कलर ग्रेडिंग दैट दे डू, द क्लोजअप शॉट्स दैट दे टेक, एवरीथिंग इज वेरी इंटेंशनल There's a फॉर why यू टू for फील everything, समथिंग. yeah. हाँ, तो आई ऑलवेज लुक एट हाउ आर दे सेलिंग मी समथिंग एंड दैट टीचेस मी अ लॉट कि अच्छा उन्होंने ऐसे दिखाया, राइट? लाइक इवन इन दैट सॉन्ग जो रॉकस्टार में है कुन फाया कुन, आप उसमें देखोगे आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी, राइट? जब वो गाना शुरू होता है एंड जनार्दन को भगा देते हैं घर से, तो द कैमरा इज गोइंग डाउन, राइट? तो दैट शोज दैट हिज डिक्लाइन एंड देन वो बोलते हैं कि वहाँ पे आ जा, वहाँ पे जो दरगाह होती है, एंड देन इट अगेन गोज अप एंड एवरीथिंग लाइट्स अप एंड दैट शोज दिस इज रेनेसांस पीरियड. सो वो सारी जो चीज़ें हैं यू विल नोटिस Subconscious, yeah. हाँ, वंस यू लुक एट फ्रॉम अ फिल्म मेकर्स एंगल Yeah. कि उन्होंने ऐसे दिखाया, उन्होंने ये चीज़ दिखाई, उन्होंने फिर ये सीन Even in तमाशा जब वो हाँ. पूरे टाइम स्वेटर में रहता है, that is like burden and responsibility he has. और उसके बाद लास्ट में जब वो अपने पापा के पास जाता है, बोलता है सब भाग रहे हैं तो मैं भी क्यों भागूं, तब वो शर्ट में होता है, that is उसका बर्डन उतर चुका होता है. ट्रू. I think it's just Imtiaz Ali and his older. No, but it's filmmaker's choice, Yeah. bro. मतलब how can you depict metaphors in your own language? कि if I want to show something particular, if the person is depressed, तो top there's down a movie ना 500 Days of Summer करके. Yeah. वो 500 मूवी days of इतना लोग depression. देखते हैं वो मूवी कितना बहुत टाइम हो गया आई थिंक उसको आए हुए It's very old तो, movie. एंड अभी भी इतना लोग देखते हैं उसको, उसके रील्स आते हैं तो इतना हाँ. वायरल जाते हैं. वो क्यों है? क्योंकि जो उसमें दिखाते हैं वो जो सीन बाय सीन दिखाते हैं, उसको पहले जो चीज़ पसंद होती है समर के बारे में, बाद में नहीं होती है हाँ. पसंद, उसको सारे गलत चीज़ दिखने लग जाती हैं, राइट? उसकी स्किन कैसी है, उसकी स्माइल कैसी है, उसके रिंकल्स कैसे हैं. He ends up looking at all of them and noticing all of it after she says no and after she marries the other guy, and he's just making things up in his own mind कि अच्छा मैं ऐसे करूँगा, फिर वो मेरे को किस करेगी, फिर मैं ऐसे. So it's a very interesting. Have you watched La La Land? I have. I watched that in a flight. You ever watched La La Land? Yeah. Like, it's a I watched it in 2019. mind-cracking movie for me. हाँ. मेरे को नहीं समझ आया क्या हुआ है. Everything is wrong about that movie, भाई. कुछ ethically value, कुछ सही नहीं हो रहा That is a उसमें. different genre of movie. हाँ. वो वापस आया था ना, like there was some award show जिसमें वो वापस आए थे and it was like हाँ. It's like a genre that you need to catch, like जैसे कि अभी Wes Anderson की भी movies है. You go into the theater expecting a Wes Anderson movie, expecting a well framed, well composed shot. And with La La Land, it was a musical. It was supposed to be not understood properly because it was supposed to be like सबकी नज़रों में different movie. That is a movie in my opinion. your own interpretation. Yeah. So every movie is like every viewer's opinion. Before Sunrise is also very beautiful. Yeah. Trilogy है दोनों तीनों मूवी. अभी एक मूवी आई है rom-com. You should watch. Everybody should watch. Fly Me to the Moon. नहीं, एक साल पुरानी है. Anyone But You. हाँ मैंने देखी है. देखी है? हाँ तो मैंने देखी है? It's a very cute movie for me. बहुत अच्छी. मतलब कुछ लोगों को समझ नहीं आती वो मूवी, but it's a very cute movie. तो- But I feel कि It's always a misunderstanding, हाँ, miscommunication. It's छोटी like बात. love hate दिखा रहे हैं when you hate each other first हाँ, and then that turns उसने into कुछ love. बोला, उसने अलग कॉन्टेक्स्ट में ले हाँ, लिया, फिर वो हाँ. अलग चली गई, फिर बाद में आके वो पता कर रहे हैं, फिर हाँ. वो ऐसा It's very- सिडनी वो हॉल yeah. के सामने उसको उठा रहा है, It's a very cute, हेलीकॉप्टर से उड़ के आ रहा है. hopeless romantic. If you're a hopeless romantic, you will love that. Yeah, it's a very good movie. Yeah. You were telling about Riz. How do you Riz girls? People want to know, yaar. Ishan Nothing, Sharma, I think- if you can teach about AI, you can teach about freelancing, you can teach about social media. You cannot teach about girls, huh? Tell me. नहीं, I think it comes with once you master copywriting. Copywriting. तो, हाँ, it's all about copywriting. It's all clever. जैसे मैंने बोला ना कि let's share surnames. हाँ. तो ये मैंने कुछ सोचा थोड़ी आया कि मैं आज ये बोलूंगा हार्दिक को. हाँ, हार्दिक को क्यों बोलेगा? हाँ, मतलब नहीं, मतलब ऐसे पॉडकास्ट से बताऊंगा ऐसा कुछ. gentleman, you are also हाँ, welcome now. तो it just came to my mind
right? Because I was like, yeah, that sounds quirky and it'll be a humorous thing. It'll make someone laugh or smile. So वही है. So it comes. I think it is a sense of it shows that you're intelligent. It's a sign of intelligence. Like when you can like talk in that witty. Be witty. So that is the clearest form of intelligence. Yeah, true that. Recently I got this as a maroon या फिर dark red shirt, fitted, and then I was wearing like white pants नीचे. So I was wearing that in Mumbai. I put up that photo of me wearing that, and I got replies from like girls saying that, oh, you look so cute, or you're looking so nice, ऐसा करके. Do you reply to all of them? No, I just look at all of them. I don't reply. Same. So I'm just satisfying my validating. Validate me. Yeah, nice. Even I started fashion recently. तो उसके बाद Welcome से to the club, boys. I think it tells a lot about the person. Yeah. It's like you can know 1,000 things about someone without How them they're speaking a dressed. single word. It's like someone's wearing a watch. Yeah. It tells a lot about you and what do you care and value. So, well, it's not about कि कितने की watch है. Yes. And even between like analog or digital, you can tell. So What? you can just tell कि अच्छा this guy values his or her time. But like actually, if we talk about this validating factor about social media, like kids these days, let's talk about this recent video that you just made about how the future generation is consuming content, how they are, for them, socializing is becoming such a different concept than what we have learned. What are your thoughts upon क्या होने वाला है भाई अब VR में जाके लोग अब ऐसे ही इंटरेक्ट करने वाले हैं? Is Ready Player One the बस reality? VR में डेटिंग होगी अब. VR में ही लोग मिलेंगे. VR में डेट. VR में ही सब कुछ. मोशी. Mushy. There is no मतलब, of course this is about to happen, and that will be Internet 3 if I'm not wrong. Web 3.0. What is that is what a is different all of this? that is crypto. But what you're talking about is अभी आगे with VR and what is going to happen. I think it is just like 3D जब आया था, right? In 2007, 8, 9 जब 3D आया था, सब लोग 3D मूवी देखने के लिए बहुत क्रेजी हुआ करते थे कि 3D मूवी. I remember the first flat screen TV that we bought, like my family. We replaced बड़ा सा हमारा उधर ओनिडा का आया करता था उस टाइम पे. तो वो replace करके we got our first Sony का flat screen that we paid extra just because it has 3D. Oh. And आज तक 2016 में खरीदा था, कभी यूज़ नहीं किया 3D फीचर्स का, क्योंकि 3D का जो गॉगल आता है उसका वो 5,000 एक्स्ट्रा था, वो लिया ही नहीं. 90,000 का टीवी ले लिया, 5,000 का वो नहीं खरीदा आज तक. Very Indian thing to do. Actually Very Indian thing to do. हाँ, तो उस तरह की चीज़ें. Will VR replace everything like the I phone? don't know. I have no clue. What are your I think opinion? it's very intuitive. So it will only happen if it can be as seamless as you wearing the specs और जो मैं भी पहना हुआ हूँ, right? तो I love Ray-Ban Meta glasses. तो जब वो लॉन्च हुए थे मैं बाली में था एंड मैंने अपने दोस्त को बोला जो फ्लोरिडा से आ रहा था घर वापस से हैदराबाद आ रहा था, मैंने बोला भाई ये लेकर आ, मुझे नहीं पता, मैंने पे किया, got it shipped to his address and I got it. एंड मैंने उसे ट्राई किया एंड इट वाज सो गुड. मतलब थोड़ा सा उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम है, लाइक इफ़ यू आर लाइक इन अ गर्म जगह तो फिर इट वोंट वर्क, फ्रेम ड्रॉप होते हैं. बट अदरवाइज अ वेरी गुड डिवाइस टू रिकॉर्ड योर लाइफ, टू गो लाइव. मतलब मेरा यूज़ केस था, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ कॉलेज इवेंट, मैं बहुत जाता हूँ कॉलेज इवेंट्स में, आई लव मीटिंग स्टूडेंट्स एंड आई वुड जस्ट लाइव स्ट्रीम दैट विद दिस. And the image quality with is this decent. camera, it's Decent. very good. Yeah, it's decent. Yeah. मतलब it's actually really good for like having it on your specs. हाँ. The only problem is that कि वो यहाँ से रिकॉर्ड करता है और वो 1 मिनट का रिकॉर्ड करता है मैक्स टू मैक्स, उसके बाद हीटिंग इशू हो जाता है. तो a bit of thermodynamics problems here and there will be fixed. तो फ्यूचर में it should only get better. So that is the best example of how tech is in your like normal day-to-day life. आप नॉर्मल चश्मा पहने हो, यू कैन जस्ट रिप्लेस इट विद Ray-Ban Meta ग्लासेस एंड यू वोंट बी एबल टू टेल द डिफरेंस. बट जैसे कि अभी गांव है इंडिया में, वहाँ पे फ़ोन भी नहीं पहुँचा है. सो लाइक हैविंग दैट एक्सेसिबिलिटी टू देम ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट टू द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन. अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं और मतलब गाँव की बात कर ले हम, तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी 30-50 years, आई डोंट नो. हाँ, बट उसके लिए फिर मोबाइल फ़ोन को इवॉल्व होना पड़ेगा.
तो अगर आप देखो 1990s में एक वॉकी टॉकी हुआ करता था, ऐसा लोग यहाँ पहन के चलते थे, सब बड़ा सा पेजर हाँ, ऐसे को लेकर के बात करते थे, एंड दैट इज टर्न इनटू दिस द फोन दैट वी हैव टुडे. सो इट विल कीप इवॉल्विंग, सो इट विल बी लाइक दैट आगे चल करके. बट गेटिंग इट टू अ विलेज इज गोइंग टू बी वेरी ऐसा टफ. यू हैव टू फाइंड लाइक अ वेरी गुड यूज केस कि अगर आपने ये चीज़ VR पे नहीं करी तो यू विल मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. क्योंकि इंडिया 3 में आ जाता है, जो इंडिया 3 का सेक्टर है, जो कुछ भी कंज्यूम नहीं, पे नहीं करता किसी चीज़ के लिए. दे विल वॉच यूट्यूब एड्स एंड दे विल नॉट लाइक बाय एनीथिंग ऑनलाइन. जो आप विलेज का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो वहाँ पे तो ऐसी चीज़ को लेके जाना इज़ वेरी हार्ड. बट गेटिंग इट इन लाइक अ बैंगलोर टाइप ऑफ अ सिटी इज़ वेरी मच पॉसिबल, एंड इट विल बी पॉसिबल विद दीज डिवाइसेस जो आ रहे हैं. We talk about mainly initially the impact of social media and this technology over children. I saw the video and I could really understand my younger siblings also having and facing all of such issues, basically just being anxious, just being cranky, and all of these things. When they grow up, it's going to turn into a very different like equation as a whole. The way they socialize, the way they interact with their parents, their friends, and all of that. What is your take on that mainly? रील बनाई थी इसके ऊपर भी. सो दैट रील गॉट सो मेनी शेयर्स. आई हैड नो आइडिया, मतलब दिस इज अ कंटेंट दैट पेरेंट्स वुड शेयर, आई थिंक, है ना. एंड आई डोंट हैव पेरेंट्स ऑडियंस, आई हैव पीपल हु आर लाइक माई एज, एंड इट गॉट शेयर लाइक क्रेजी. मैंने खोल के देखा 200 शेयर्स, एंड आई वॉज जस्ट लुकिंग एट ऑल द पीपल वर मैसेजिंग, एंड आई रियलाइज दैट बहुत लोग ऐसा देख रहे हैं, राइट. मैं अभी एलिवेटर से आ रहा था नीचे टू कम टू दिस प्लेस, एंड आई सॉ दैट ऐसे बच्चा बैठा हुआ था, एंड उनकी मम्मी ने उनको ऐसा फ़ोन दे दिया था कि चुप हो जा. हाँ, चुप हो जा. तो फ़ोन में कुछ कर रहा है, वो कुछ वीडियो देख रहा है या कुछ गेम खेल रहा है. छोटा बच्चा, बहुत छोटा, लिटरली वो उसमें वॉकर में जो होता है. तो दैट इज़ वेरी सैड कि आपको आपके बच्चे को ना संभालना पड़े, इसलिए आप उसको एक एडिक्शन में डाल रहे हो, वो भी एट अ एज ऑफ 2, 3, 4, 5, जब आपका बच्चा लिटरली डेवलप कर रहा है अपना खुद का ब्रेन, सारी चीज़ें डेवलप कर रहा है, सब कुछ सीख रहा है कैसे होता है सब कुछ. आप उसको लिटरली हैंडीकैप कर रहे हो विद दैट डिवाइस. Is there an alternative now? Alternative for? To this, because I see everybody, as you said, it's totally correct कि लोग like parents only are giving phones and tablets to all these things. But I don't know what is the other side, क्योंकि I've never been a parent. Yeah, exactly. तो I don't want to like ऐसा blame it on parents कि ये आपकी गलती है, right? Because But to an extent it is पहले भी तो बच्चे बड़े होते थे यार. I know that, but like with now that मतलब हम भी हुए. now that हमें तो नहीं both मिलता phone. the people who are marrying are working in most cities, it's very hard. मतलब you can imagine, I can't even like tell कि कैसा होता होगा, right? You have to go for work and then managing everything must be hard is what I can just think of. And so I can understand कि फ़ोन दे करके you're just like मेकिंग श्योर कि आप अपना काम कर सको. फ़ोन पे वो बच्चा रो रहा है, आपने उसको फ़ोन दे दिया, आईपैड दे दिया, वो बच्चा उस पर खेल रहा है, बट देन आप उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं समझ पा रहे हो. Exactly. तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं अभी बहुत सारी, तो उससे मुझे ये समझ में आया कि मतलब आई फील ग्रेटफुल जब माई फादर गॉट एन iPad फ्रॉम हिज कंपनी व्हेन ही वाज वर्किंग. तो उन्होंने मेरे को दे दिया था वो iPad, एंड आई यूज्ड टू प्ले गेम्स, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था उस टाइम पे 2012, 13, 14 में. एंड लिटरली हम लोग जब बाहर जाया करते थे गाड़ी में बैठ के, फॉर द होल टाइम आई वॉज ग्लूड ऑन दैट iPad. एंड मेरे पापा लिटरली मेरे को डांटते थे, उन्होंने मारा भी था मेरे को एक दिन. उन्होंने बोला कि चुप इसको रखो यहाँ साइड में और बी इन द रियल वर्ल्ड. एंड आई वॉन्ट दैट टू हैपन मोर बिकॉज आई डिडंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. मतलब I don't think I missed out, right? And I'm thankful to him that he said that to me, and exactly. I could put it down, and I could not get addicted to that. So वो चीज़ parents को समझना चाहिए, but I again can't blame them because I don't know. No, it's not like they don't understand the bad effects, because everyone is addicted, bro. Any age is addicted. हाँ, but they don't know the severity of it, I think. Today. हाँ, कि उससे क्या हो सकता है जब आपका बच्चा लिटरली वो कोकोमेलन देख रहा है, या फिर स्किबिडी टॉयलेट करके कोई वायरल यूट्यूब वीडियो है, देखते हैं बच्चे. हाँ, तो वो सारी चीज़ें आपके बच्चे को बहुत अफेक्ट कर रही हैं, राइट? आपका लिटरली गोल्डफिश जनरेशन बोलते हैं, जनरेशन अल्फा, जनरेशन गोल्डफिश, शॉर्ट अटेंशन. हाँ, तो वो जो दिक्कत हो रही है, जो IQ लेवल ड्रॉप हो रहे हैं आजकल, पीपल आर जस्ट गेटिंग डम्बर. बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं ऑफ टीचर्स एक्चुअली एडमिटिंग कि हमारे जो 7th क्लास के बच्चे हैं वो लिटरली 4th क्लास की इंग्लिश लिखते हैं,
उनको 4th क्लास का मैथ आता है, उनको 7th क्लास का आता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये सब. दे आर नॉट एबल टू डेवलप देयर ब्रेन दैट मच, क्योंकि ऑल देव डन is get overstimulated with content and with games and with loud noises and flashy screens around them. तो उनकी thinking capacity खत्म हो गई है, and that is very bad for our generation, for our future. तो we're living with the fact. मतलब I know my sister, she is in 11th grade. She just entered 11th grade, and मतलब she is not very socially. इससे पहले होता है ना, बच्चे घूमने खेलने जा रहे हैं बाहर मिल रहे हैं लोगों से, एंड दे हैविंग गुड टाइम. शी डजंट गो आउट टू प्ले. शी जस्ट स्टेज इन हर रूम एंड शी वुड बी ईदर लर्निंग समथिंग. तो कुछ सीखती रहती है, कुछ डिज़ाइन सीख रही है, गेम डेवलपमेंट सीख रही है वो 11th ग्रेड में, विच इज़ वेरी गुड. बट वो जो सोशल एक जो होता है ना कि आप साथ में एक सी टीम में काम कर रहे हो, कुछ स्पोर्ट खेल रहे हो, ग्राउंड वर्क. हाँ वही. तो वो आई डिड नॉट सी हर डूइंग. वी ट्राइड अ लॉट, बट शी जस्ट लाइक्स टू बी इन हर ओन ककून. एंड आई डोंट नो कि ये ऐसा कितने और बच्चों के साथ हो रहा है. सबके साथ हो रहा है. सबके साथ हो रहा है, राइट. सो दैट इज माई ऑब्जर्वेशन, एंड द ओनली थिंग वी कैन डू इज टू जस्ट प्रमोट देम कि बाहर जाओ. लाइक पापा लिटरली उसको बोलते हैं कि जाके बिल भर के आओ, या फिर ये ऑर्डर करके आओ, कहीं जाते हैं कुछ खाना. एटलीस्ट शी इंटरेक्ट्स विद पीपल एंड शी लर्न्स हाउ टू टॉक. उबर भैया को उबर बुक करो, उनको जाके, राइट. ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना दे विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन यू. ट्रू. Do you want to be a parent? I would love to be. By when? Any By when? particular Age? estimate? ये तो नहीं सोचा मैंने. मतलब by what age you think like this is the perfect age where I can afford and as well as raise kids? अफोर्ड तो आप भी कर सकते हैं, इसकी दिक्कत. Rich अफोर्ड वाली कोई flex. बात नहीं है, बट Give time. हाँ मतलब आई थिंक आई नीड टू फर्स्ट लर्न टू मैनेज माई सेल्फ फर्स्ट बिफोर आई कैन मैनेज अ बेबी. अभी पहले Right. वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं. हाँ अभी पहले तो button वॉशिंग मशीन डालना लगाने सीखिए. सीखा है मैंने. सो आई थिंक इट विल टेक, आई डोंट नो, मे बी 30 के बाद. How old are you अभी? 22. Oh, 22. Yeah. So next month I'll turn 23. Next month. How old are you? Nice. I will be turning 23 in November. Oh, I'm 22. सही है. Nice. Very So, but I would love to have kids. Hmm. Boy or girl? Both. Both. One kid, one boy. That's it. You are the elder child, huh? Yeah, I'm the How is- eldest of the whole family. How is that like? Same. I am the eldest. I don't know what it is like to be so pampered with a lot of things. Yeah, like, I am the youngest. but it's also the curse of filling someone's shoes. Like my sister hates me for that. As in? Like when you have an elder brother, you start, the parents start to compare. Yeah. जो नहीं करना चाहिए, but it just happens. They'll be like कि अच्छा ईशू तो इतना नहीं करना, ईशू बुलाते हैं घर पे, तो ईशू तो ऐसा नहीं था, तो यही ऐसी क्यों है. मेरे घर में उल्टा होता है. तू तो एकदम अपने भाई की जैसी बनती जा रही है, गंदी. Yeah, I think it depends comparison on. is inevitable, Yeah. but like parents, I feel can not avoid it. अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे. तो Yeah. नाउ दे आर नॉट इतना कंपेरेटिव. अगर ये ऐसा था तो ये ऐसे क्यों नहीं है, या फिर इसको ऐसा करना चाहिए, आप भी ऐसा करो. Who do you look up to in life, profession? आई फील लाइक हम सबके होते हैं कोई ना कोई रोल मॉडल, राइट. लाइक आई यूज्ड टू लुक अप टू ऐसा क्रिएटर्स, people, but once you get too close to them, you start realizing that, oh shit, they're not the people that I want to be like. That's so true. Right? So I stopped idolizing people. Like पहले I was like Elon Musk, ऐसा Mark Zuckerberg बनना है, ऐसा कुछ बनना है. And now I've started to like just chart my own path. I'm always inspired by a lot of people. I love messaging them, meeting them, getting on a in-person meet, but I'm learning from them. But I'd never fantasize कि मुझे ऐसा बनना है, या फिर I never idolize कि ऐसा बनना है, कि ये बंदे का ही path follow करना है, because मतलब what got them there won't help you get there in this day and age. What worked with them, for them 5-6 years ago will not work for you today. So it's good to be inspired. Who do you get inspired by though? Everyone. I meet so many people. I got the inspiration to start my YouTube channel by watching Gary Vaynerchuk. And Okay. yesterday I was on a call with him, and that was the most Damn, crazy bro. experience. It was a very short call, but nonetheless, How did that happen? I just messaged him. And he was like, let's talk. I was like, I'm coming to US and I'd love to interview you. He was like, let's do it.
You So DM'd him? yeah, that is how it happened. And वो DM के ऊपर एटलीस्ट 50 से 60 स्टोरी मेंशंस होंगे जो मैंने कभी कभी किए हैं, उनको मेंशन की वॉच दिस, या फिर मैंने कोई देखा 10-20 मैसेज और होंगे कि लव योर वर्क, पॉडकास्ट करना है एंड ऑल दैट. बट टुडे ही रिप्लाइड बैक Oh God, when I bro. messaged him. Shit, that's a big thing. Yeah, it's like a whole history. Damn, And bro. finally he replied back. Crazy. So that is crazy, right? Yeah. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. Like I love the inspiration I got from Aman Dattarwal when he was at 1 million subscribers. You I also watched look his like live him, stream. थोड़ा. Yeah. अच्छा. थोड़ा दाढ़ी दाढ़ी हो गई तो बढ़िया हो जाएगा. वरना तो I like to be clean shaved. So What whenever is you're the meeting best someone, advice for like dressing better, looking better? Any guy who's in like 20s, ace the basics. which are And basics is just this. You need to have a basic capsule wardrobe जिसके अंदर basic चीज़ें हैं जो आपको पहननी है. वो logos and जो वो funky t-shirts होती हैं वो बस they are good, not bad. मैं उनको ऐसा नहीं बोला कि आप क्या चपरी बने हुए हो, वैसा नहीं बोल रहा बोल हूँ. दिया भाई. मतलब also if you are a guy But- and you have a skinny jeans in your wardrobe, Yeah, bro, just throw it. मेरे को उसका सेंस नहीं पता. बट द रीजन आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज आप अपने करियर को स्टार्ट कर रहे हो, आपको ग्रो करना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको लोगों से मिलना है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द फर्स्ट इंप्रेशन समवन हैज़ ऑफ यू इज़ अमेजिंग. अगर आपने स्टार वॉर्स की टी शर्ट पहने किसी से मिलने जा रहे हो, आप वो बंदे को स्टार वॉर्स पसंद ही नहीं है. सो इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल सबकॉन्शियस थिंग कि अरे ये क्या पहन के आए हुए हैं, राइट, वर्सेज वेयरिंग लाइक अ वेरी सिंपल क्लोथिंग. आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ बहुत ज़्यादा से सूट पैंट पहन के जा रहे हो, बट जस्ट द बेसिक्स. गेट लाइक गुड पोलोज, वेयर गुड बेसिक चीनोज हो गया, या फिर इस तरह की बेसिक चीज़ें जो होती हैं. गेट लाइक गुड लोफर्स, ग्रूम योर सेल्फ बेटर, गेट अ गुड वॉच एंड गेट अ गुड परफ्यूम एंड यूर इन द स्टाइल. भाई एक चीज बोल रहा हूँ, लगा रखा है, वॉच है, पेयरिंग है, बस लोफर के चप्पल पहनी है. चप्पल पहनी हुई है, ये मज़ा नहीं आ रहा. ठीक है. Like what to like end this conversation, I want to ask, what is that one advice you would like to give to your younger self? मैं ना खुद को डाउट बहुत करता था कि जो मुझको करना है क्या मैं ये कर पाऊँगा. एंड मैं इतना डाउट करता था, आई यूज्ड टू ओवरथिंक सो मच कि मैं सब कुछ छोड़ देता था. Okay. वेरी स्किनी, एकदम पतले पतले हाथ हो गए थे. क्यों हुआ वो? बिकॉज आई वॉज लिटरली इन मुंबई फॉर 1 year एंड आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन, आई वॉज सो ऐसा ओवर थिंकिंग कि क्या मेरे को IIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि आई स्टॉप ईटिंग प्रॉपरली, आई स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग आई कुड हैव डन टू माई सेल्फ एंड माई हेल्थ. तो मेरे को हर दिन हेडेक हुआ करता था, मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ दिक्कतें हुआ करती थी, बट आई वॉज जस्ट नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. तो वेट बहुत कम हो गया एकदम से. एंड देन आई एंटर्ड कॉलेज. तो आई विश आई न्यू अंडरस्टूड दिस बिफोर कि इतना भी ओवर थिंक नहीं करना कि खुद की ही वैल्यू, खुद की ही जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट हो जाए. self belief. हाँ, How did that build अभी? that will just happen when you will work. Yeah. That When will you just will happen achieve. when you will have some skill. जब आप कुछ माइलस्टोन अचीव करोगे. जैसे मेरा पहला सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था 1 lakh per month, है ना. तो दैट वाज द ड्रीम. मैं चाह रहा था कि जब मैं 4 साल के बाद निकलूँ कॉलेज से तो एक मेरे पास एक टेक जॉब हाथ में हो, राइट, एक माइक्रोसॉफ्ट या जो भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेरे को 1 लाख पर मंथ मिल रहा हो. एंड दैट वाज द ड्रीम दैट आई हैड व्हेन आई एंटर्ड कॉलेज. दैट वाज जुलाई ऑफ 2019. देन October of 2020 I made 1 lakh per month in that month, and my whole reality was shattered. Same here. Like I wanted to get there Hmm. by the end of 4 years in July 2023 after I would graduate from college, and I had that much. I achieved that goal in 2020 itself when I was in second year of college. That's great. And so when that happens, you start dreaming bigger, you start Yeah. working on You bigger start things. having belief in yourself that I हाँ, can do it. exactly. उससे तुम्हारा confidence, you change as a person, I हाँ. think, when you start achieving your goals. That is very important. But when you are doing that, never be so egoistic about yourself that you stop doing the things that got you here. Right? For example, अभी बहुत recently तक I was the one who would do everything in the podcast. When I would shoot a podcast with someone, I would handle the camera, I would handle the mics, इसलिए मुझे पता है कैसे लगाते हैं mic को and everything. So I learned everything myself. पहले 2 साल सारी वीडियो मैंने खुद एडिट करी हैं, खुद एडिट करी हैं यूट्यूब वीडियोस जो 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस थी. देन आई स्टार्टेड हायरिंग हेल्प एंड सो आई लर्न एवरीथिंग माई सेल्फ. एंड बिकॉज ऑफ दैट आज भी जब एडिटर छोड़ के जाता है तो आई एम
I'm not disabled. पिछले महीने I lost all of my editors. कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, किसी ने छोड़ दिया, किसी का कुछ हो गया, बट स्टिल वीडियोस गई जो 10 वीडियो जानी थी यूट्यूब पे. सो एंड आई मेड इट हैपन. एडिट माई सेल्फ, मैंने खुद एडिट करा, मैनेजर ने एडिट करा, वी मेड इट हैपन. Nice. Good. So you need to have that get things done mindset. So I think that's it for this episode. That was the spicy Yes, episode. that was very motivational, inspirational, infotainment, and very spicy episode, I think. So thank you so much for Thank you for doing this. inviting. Fruity. Yes, Yeah. fruity episode. Fruity episode. This is like spicy and fruity. What's your mix. favorite flavor What For? flavor? for fruits? अच्छा. Mango. और क्या होगा? Mango. Mango flavor. Yeah. Nice. यार So- आपने इससे एज भी पूछी, मेरे से एज नहीं पूछी, हम बाद में बात करते हैं. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching this. Yes. We will Bye-bye. see you in Bye-bye. Thank the you so one. much for coming. Thank you. Yeah.